चलिए, चौबे जी कर लिया क्या? वाह यार, तरुण भाई पहले याद दिलाते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। अरे भैया, चौबे जी हो गया पूरा? रिवाइज कर लिया क्या? भैया बारंगे लिख लिख करके रिवाइज किया क्या? मैं क्लियर तो हूं ना, सभी को दिखाई तो दे रहा हूं। आवाज आ रही है क्लियर? स्लो मोशन तो नहीं लग रहा कुछ? इंटरनेट में प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है? ठीक है ठीक है, बारंगे को नहीं लग रही है ना, किसी को नहीं लग रही होगी भैया। हाँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, सिर पकड़ के क्यों बैठी हो ये अंशिका? अच्छा, चलो शुरू करें। कहाँ तक पहुंच गए थे यार? तुम लोगों ने यार मुझे बहुत परेशान किया यार। मुझे तुम लोगों के ऊपर केस कर देना चाहिए, मालूम है? एक दिन में दो दो तीन तीन बार पढ़वा रहे हो तुम लोग मुझसे। सीधे सीधे मेरे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन खैर, अब पढ़ाना तो। क्या बोल रहा है ये? वीडियो भेजे में अटक रहा है। हे भगवान, ये कौन है? हाँ भैया, करें, शुरू करें भैया लोहानी। अच्छा, ये जो पिछली क्लास में मैंने 8-10 क्वेश्चन करवाए थे, वो रिवाइज किए कि नहीं किए? तुम लोग सोच रहे हो कि आज उनको रिवाइज करने को क्यों बोला? क्योंकि यदि वो आज रिवाइज कर लिए तो अब हमारी स्पीड क्लास में बढ़ जाएगी डेफिनेटली। और यदि आपने रिवाइज नहीं किए होंगे तो फिर स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाना जरूरी है भैया। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भैया। प्रश्न क्रमांक 12 क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी log of 2 plus x minus x raised to the power 2n into sin x पूरे के अपॉन में 1 प्लस x की पावर 2n। बोलता है डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ओके ओके, बोल रहा है डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। भैया मुझे तो एक आपत्ति है इस क्वेश्चन पे। आपत्ति है कि इन्होंने तो फंक्शन ही नहीं दिया। हे भगवान, गोस्वामी बोल रहा है ब्लर हो रहा है। अभी तो लिखा भी नहीं और इसको ब्लर देखने लगा। भैया सही देख रहे हैं एकदम। तनुश्री गुप्ता सही देख रहा है। हाँ देखना भैया। तो मुझे तो इस क्वेश्चन में ही आपत्ति है। अरे पूछो ना क्या आपत्ति है। अरे ऐसे इशारा तो करो। हाँ, कट करो। आपत्ति ये है कि इन्होंने तो फंक्शन ही नहीं दिया है। अच्छा ओके, रितेश शर्मा बोल रहा माइक तो ऐड करो। सही में यार बहुत परेशान करते हैं यार तुम लोग तो, मेरे जासूस हो मालूम है। इतनी भयंकर जासूसी करते हो। मैंने माइक लगाया कि नहीं लगाया वो सब तुम याद दिलाते हो। बाप रे, तुम्हारे जैसे बच्चे हो जाए ना। तुम लोगों के माता पिता वैसे तुम लोगों को बोलते होंगे कि तुम लोग जानलेवा औलादे हो, है ना? बोलते हैं ना? आदित्य बोल रहा हाँ बोलते हैं। आदित्य नॉटी बॉय, पढ़ाई कर ले बेटा। हाँ भैया। तो साहब, माइक भी अब तो ठीक है। अरे अब तो ठीक है पंजू। हाँ चल पंजू, तेरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इंतजाम मैंने कर दिया है। देखते हैं क्या होता है। हाँ भैया। भैया ये फंक्शन जो है अधूरा दिया हुआ है। फंक्शन खुद ही इन्होंने लिमिट्स के टर्म्स में दिया हुआ है। यानी सबसे पहले तो मुझे लिमिट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिमिट को सिंप्लीफाई करूंगा तो फंक्शन निकलेगा।
और फंक्शन निकलेगा, उसके बाद उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक होगी। देखो ना, फंक्शन खुद ही लिमिट के टर्म्स में दिया हुआ है, यानी पहले तो हम लिमिट को सिंप्लीफाई करके फंक्शन को जनरेट करेंगे और फंक्शन को जनरेट करने के बाद उसकी कंटिन्यूटी पे कमेंट करेंगे। चलो करते हैं। लिमिट रखो, लिमिट रखने पे पावर में इन्फिनिटी आ रहा है, तुम्हें तो मालूम है कि पावर में इन्फिनिटी आ जाता है एक्सप्रेशन की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? बेस डिसाइड करता है। डिपेंड करेगा कि बेस -1 से 1 के बीच में है, कि बेस 1 है, कि 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है। आओ चेक करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग डाल रहा हूं सॉल्यूशन। fx is equals to limit n tending towards infinity log of 2 plus x minus x स्क्वायर की पावर में n इंटू साइन x पूरे के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में n। ये कैसा लग रहा है? अब तुम लिमिट रखोगे तो पावर में इन्फिनिटी आ गया, पावर में इन्फिनिटी आ गया तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? बेस, और बेस एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर होने के कारण ये तो तय हो गया कि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। यानी क्या क्या हो सकता है बोलो? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव में यदि ये 0 से 1 के बीच में हो गया तो 0 से 1 के बीच की संख्या की पावर में इन्फिनिटी आ गया तो 0 हो जाएगा। यदि ये 1 हो गया तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 हो जाएगा, और यदि ये 1 से बड़ा हो गया तो 1 से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी पावर में इन्फिनिटी आने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू बेस डिसाइड करता है। बेस हमेशा पॉजिटिव है, इस कारण से 3 केस बनाने पड़ेंगे। एक केस में इसको 0 से 1 लेना पड़ेगा, एक केस में 1 लेना पड़ेगा, और एक केस में 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो केस 1 व्हेन बेस इज बिटवीन 0 to 1। अरे तो शेर हो गया भैया। केस 1 व्हेन बेस इज बिटवीन 0 to 1। चलो, मैंने डायरेक्ट अंडर रूट निकालना सिखाया था क्या? कैसे? सीधे अंडर रूट ले लो तो बोलो कितना आ जाएगा? 0x1, और एक एक माइनस साइन इनके कॉर्नर पोजीशंस को गिफ्ट करो और इनको इंटरचेंज करो। ये आ गया। यानी बोलो फाइनल x की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है? x की वैल्यू निकल करके आ रही है -1 से 0 और 0 से 1, यानी -1 से 1। तो जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच की संख्या की पावर में इन्फिनिटी आएगा। तो बोलना fx कितना हो गया? fx हो गया log ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 0 से 1 के बीच की संख्या की पावर में इन्फिनिटी इंटू साइन एक्स पूरे के अपॉन में 1 प्लस 0 से 1 के बीच की संख्या की पावर में इन्फिनिटी। बोलना भैया कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 0 इंटू साइन एक्स 0। तो बोलना क्या बचा? fx कम्स आउट टू बी log ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 कम्स आउट टू बी log ऑफ 2 प्लस एक्स। ये आ गया fx। कैसा रहा भैया? अरे मस्त तो लगेगा ना भाई। क्यों मस्त क्यों लगेगा बताओ, कारण क्या है? अपन पढ़ा रहे है। गुड यार, याद है यार तुम लोगों को भैया। तुम लोग ऑफलाइन क्लासेस भूले नहीं हो अभी। हाँ भैया, केस 2 when base is 1 that is when x is equals to plus minus 1। अरे भाई ये भी शेयर हो गया। आज हो क्या रहा है यार? when base is 1 that is x is equals to plus minus 1। रखो यहां पर। तो बोलना fx कितना हो गया? लिमिट n tending towards infinity log of 2 plus x माइनस ये वैल्यू है 1 की पावर n sin x 1 प्लस 1 की पावर n। 1 की पावर n कितना होता है? 1। गुड। तो fx कितना हो गया? लिमिट n tending towards infinity log of 2 plus x माइनस sin x 1 प्लस 1। तुम बोलोगे सर n तो रहा ही नहीं। हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि n वहां पर है ही नहीं, और इसलिए अब उसकी जगह लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी रखने का तो सवाल ही नहीं है। यानी बोलना भी fx क्या हो गया? बोलो fx will be equal to log of 2 plus x माइनस साइन x पूरे के अपॉन में 2। ये आ गया यार। इसके ऊपर गोला तो बनाना चाहिए यार। ये लो कैसन लग रहा है बबुआ? अच्छा लग रहा है। ओके। हाँ, केस 3 व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1 को उठा करके इधर लेके आओ तो हो गया x प्लस 1
x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, x प्लस वन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, वे बनाओ माइनस वन वन, इस तरफ क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, एक्सप्रेशन पॉजिटिव है फॉर द वैल्यूज ऑफ x बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। ये x की वैल्यू आ रही है भैया, ये x की कौन सी वैल्यूज है, अरे यार खुशी भाई तुम बता ही नहीं रहे यार, ये x की वो वैल्यूज है जो बेस को वन से बड़ा बनाएंगे। और जरा देखो, वन से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी इन्फिनिटी, वन से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी 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 अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में क्या करते हैं, जिसके कारण इन्फिनिटी आ रहा है उसकी अधिकतम पावर का ऊपर और नीचे भाग लगाते हैं, यानी ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर की पावर एन का भाग लगेगा, यानी बोलो एफ एक्स कितना होगा, लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और बोलो लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर में एन माइनस साइन एक्स पूरे के अपॉन में वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर में एन। कैसा लग रहा भैया, ऊपर नीचे एक्स की पावर एन का भाग लगा दिया तो यहाँ हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर एन, और ये बच गया वन वैसा का वैसे ही। और अब यहाँ पर रख रहा हूं ये जो एक्स स्क्वायर है वन से बड़ी मर गए भैया, जगह कम पड़ गई यार दादा, नकल कर लो फिर आगे कहानी सुनाता हूं भैया, आज तो एकदम फुल स्पीड में चलेंगे, क्या बोलते हैं परमार, हाँ ठीक है।
अरे हो गया। अरे एक बार फिर से समझा दीजिए कुशाग्र गुप्ता, है भगवान। ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हैं, इसमें कुछ समझने के लिए है ही नहीं। ये वही वाला केस है, लिमिट्स का ही क्वेश्चन है। अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने यहाँ पर एक्स की पावर 2n के साथ यहाँ पे साइन एक्स और लॉग और जोड़ दिया। भाई लिमिट रखने पर पावर में इन्फिनिटी आ रहा है, लिमिट रखने पर पावर में इन्फिनिटी आ रहा है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू बेस डिसाइड करता है। बेस एक्स स्क्वायर होने के कारण हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसकी पावर में इन्फिनिटी आ रहा है, पावर में इन्फिनिटी आ रहा है, तो बेस बताओ, बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो वैल्यू कुछ और आएगी, बेस 1 होगा तो वैल्यू कुछ और आएगी, बेस 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू कुछ और आएगी। और इसलिए 3 अलग अलग केस ले लिए। हे भगवान क्या बोल रहा है ये, -2 होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी की जगह, कहाँ है माइनस इन्फिनिटी है? कहां पर, कौन है भाई ये? सत्यम भैया सही किया ना मैंने अभी तक? अश्विन तूने चेक किया नहीं किया? राइट कॉलम में लास्ट लाइन दिख नहीं रही है, ये वाली। भैया दिख रहा नहीं, ये नहीं दिख रहा है क्या ये? अच्छा, दो मिनट यार, अभी ठीक कर लेते हैं। सर अब तो सब दिख रहा है भैया। तो ये क्या है, 1 से बड़ी संख्या है ना, तो लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो देखना लिख रहा हूं, तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू कितना, लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स, और ये 1 से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी आ गया, माइनस ऑफ साइन एक्स, पूरे के अपॉन में, पूरे के अपॉन में, बोले भैया पूरे के अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी, 1 से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। बोलना भैया कितना हो गया, विल बी इक्वल टू 0 माइनस साइन एक्स, पूरे के अपॉन में 1 प्लस 0। यानी बोलना भैया क्या कंक्लूजन निकल कर क्या है, एफ एक्स कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ साइन एक्स। एक बार चेक करना यार भैया, यही आ रहा है क्या? अरे यही आ रहा है, हाथ तो ऊपर कर लो। तो भैया फाइनली एफ एक्स क्या निकल के आ रहा है, जरा देखना। एफ एक्स फाइनली कम्स आउट टू बी का, हाँ, माइनस साइन एक्स। कब? जब एक्स की वैल्यू -1 से कम है और 1 से ज्यादा है, ठीक है। और आप लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2, कब? जब एक्स की वैल्यू ±1 है, ठीक है। और लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स, कब? जब एक्स की वैल्यू कहां है रे, -1 से 1 के बीच में है,
ये आ गया भैया, ये हमारा फंक्शन आ गया। और अब तुम कंटिन्यूटी चेक कर लो। हालांकि एक बार बताऊं, अपने को कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पे चेक करनी है, तो x इक्वल टू 1 पे अब ओरली कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूं। कैसे, जरा देखना। x इक्वल टू 1 पे ओरली कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं। -1 से लेके 1 तक फंक्शन ये है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो मुझे यहां पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये यहां पर, तो आप 1 इस वाले फंक्शन में रखिए। इस वाले फंक्शन में ऊंचाई आ रही है मान लो 5, फिर इस वाले फंक्शन पे रखिए, इस वाले फंक्शन में ऊंचाई आ रही है 4। तो जिस ऊंचाई पर यह खत्म हुआ उस ऊंचाई पर यह 1 पे शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब ऊंचाई में डिफरेंस आ गया, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस होना होगा तो जिस ऊंचाई पे ये खत्म होगा उसी ऊंचाई पे ये अगला वाला पीस भी शुरू होगा, तब कहीं जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब जरा देखना, ये कहां खत्म हो रहा है, ये 1 पे खत्म हो रहा है, ये x इक्वल टू 1 रखो तो log 3। अब ये 1 से शुरू हो रहा है तो x इक्वल टू 1 रखो, -sin 1। साफ समझ में आ रहा है, जहां ये खत्म हो रहा है वहां से ये शुरू नहीं हो रहा है, ऊंचाइयों में अंतर है, log 3 अलग है, -sin 1 अलग है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है एट x इक्वल टू 1। तुम बोलोगे सर ये कोई तरीका नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना करते हैं, पूरा गणित लगा के बताओ। आप तो कहते थे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो गणित में ये करता हूं, मैं तो गणित में वो करता हूं, तो फिर पूरा करके बताओ। हाँ तो लाओ पूरा कर देते हैं। x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स। x की जगह 1 माइनस एच रखेंगे तो लिमिट हो गया 1 माइनस एच टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच। 1 से 1 कैंसल हो गया, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 1 माइनस एच। कौन सा फंक्शन है जो 1 से जस्ट छोटी वैल्यू को झेल पाएगा, उसमें x की जगह 1 माइनस एच रखो। अरे बोलो रे, कौन सा फंक्शन है जो 1 से जस्ट छोटी वैल्यू को झेल पाएगा, ये वाला। तो बोलो कितना हो गया, विल बी इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 log ऑफ 2 प्लस 1 माइनस एच। रखो h की जगह 0, log 3 आ रहा है। अरे कहा आ रहा है, log 3 आ रहा है। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ओ भैया कोस्टा, शिवा, अरे भैया शिवा भाई राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। हाँ चलो निकालो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस एफ एक्स। x की जगह 1 प्लस एच रखो तो हो गया 1 प्लस एच टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच। कुछ नहीं किया, जहां जहां x था वहां वहां 1 प्लस एच रखा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। बोलो कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। कौन सा फंक्शन है जो 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू को झेल पाएगा, ये रखो इसमें x की जगह 1 प्लस एच तो हो गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस ऑफ साइन 1 प्लस एच। रखो h की जगह 0 माइनस साइन 1। क्या देखा मैं कोस्टा, बताओ क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या मतलब, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एट x इक्वल टू 1, मतलब डिसकंटिन्यूटी है वो भी कौन सी, नॉन रिमूवेबल। तुम बोलोगे सर इतना पूछा थोड़ी ना था। अरे हमने अपनी तरफ से बता दिया भैया। हाँ कुछ गलत कर दिया क्या, शुरू हो जाओ। थोड़ा जल्दी करना भैया।
हम्म जिन लोगों ने इसको कर लिया भैया खाली मत बैठना, 13th करना। 13th हो जाएगा तो 15th करेंगे, 16th करेंगे, 13th 15th 16th 19th। हो गया भैया। मिटा दूं? अरे यार सुरेश भाई क्या कर रहे हो? हाँ अंश भाई देख लिया। सुरेश भाई जल्दी करो यार। हाँ शिवा देख लिया भाई, देख लिया यार। नेट नहीं चल रहा है? जिताशा जैन बोल रही है? अरे बाप रे भैया, सागर में नेट नहीं चल रहा है। सागर की खबर मैं अभी से बता दे रहा हूँ। एक नया बच्चा दिख रहा है, आशी, आईवान, न्यू गर्ल। आशी कितने दिन से क्लास अटेंड कर रही है? 4-5 दिन हो गए? अरे यार अपनी मुलाकात ही नहीं हुई। मिटा दो भैया। बोलते ही नहीं यार, मिटाऊं कि ना मिटाऊं, बोल तो दो यार। मिटा दूं? ठीक है ठीक है। हाँ भैया कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 13 करना है। आओ 13 करें। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 + mod of cos x होल रेज टू द पावर ए बी अपॉन mod of cos x। ठीक है, when x is between n पाई से लेके n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है ठीक है। e की पावर a इंटू e की पावर b when x is equals to n पाई प्लस पाई बाय 2 e की पावर
cot 2x upon cot 8x when x is between n pi plus pi by 2 से लेके n plus 1 pi। अच्छा, बोलता है fx is continuous in the open interval n pi से लेके n plus 1 pi, find the values of a and b। okay, fx is continuous in the open interval n pi से लेके n plus 1 pi, find a and b। ठीक है, निकाल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, n पाई से लेके n प्लस 1 पाई के ओपन इंटरवल में तुम्हें इसके डिसकंटिन्यूस होने का शक कहां कहां है? तो डिसकंटिन्यूस होने का शक होता है टर्निंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो टर्निंग पॉइंट पे होगा। और टर्निंग पॉइंट तो सिर्फ एक ही है, टर्निंग पॉइंट है जहां पे फंक्शन में चेंज आया, और फंक्शन में एक ही बार चेंज आया है, कहां पर? n पाई प्लस पाई बाय 2 पर। n पाई प्लस पाई बाय 2 से पहले ये है, बाद में ये, और n पाई प्लस पाई बाय 2 पे ये है। यानी टर्निंग पॉइंट सिर्फ एक है, कौन सा? n पाई प्लस पाई बाय 2। हाँ या ना? चलो तो n पाई प्लस पाई बाय 2 पे चेक कर लेते हैं। वहां मुझे हो रहा है शक कि हो सकता है फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो, लेकिन एक मिनट, उसने कह दिया कि नहीं पूरे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है, इसका मतलब उस पॉइंट पे भी कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब उस पॉइंट पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 2 बराबर बराबर होंगे। आओ हेडिंग डालें सॉल्यूशन, और x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। बोलो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? x टेंडिंग टुवर्ड्स n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस, रखो x की जगह n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस h, तो बोलना लिमिट कितना हो गया? विल बी इक्वल टू लिमिट n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस h टेंडिंग टुवर्ड्स n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस f ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस h। क्या किया? जहां जहां x था वहां वहां n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस h रख दिया, तो यहां भी रख दिया और यहां भी रख दिया। कैसा लगता सारा? ओहो, n पाई प्लस पाई बाय 2 से n पाई प्लस पाई बाय 2 कैंसिल हो गया, तो बोलो क्या बचा? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस h। कौन सा फंक्शन है भैया जो n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस h को झेल पाएगा? मतलब मैं गलत बोल गया, मैं फिर से बोलता हूं, कौन सा f है जो n पाई प्लस पाई बाय 2 से जस्ट छोटी वैल्यू को झेल पाएगा? तो n पाई प्लस पाई बाय 2 से जस्ट छोटी वैल्यू को ये झेल पाएगा, इसमें रखना पड़ेगा x की जगह n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस h। तो बोलना कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस कॉस ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस h होल रेस टू द पावर। अरे बाप रे, जगह ही कम पड़ गए भैया, ये तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये देखो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस h होल रेस टू द पावर ए बी अपॉन मॉड ऑफ कॉस ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस h मॉड क्लोज। अयो पूरा दिखता क्या जी? अरे पूरा दिखता कि नहीं दिखता? मीना नहीं दिख रहा, मर गए। हे भगवान, बड़ी समस्या है। रुको 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 अभी जरा, हाँ तो अब देखो, अब दिखेगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस h मॉड होल रेस टू द पावर, ये भी अपॉन मॉड ऑफ कॉस ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस h मॉड। अभी क्या बोलता जे? अरे देखता कि नहीं देखता? देखता, सिमरन भाई को देखता। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया?
राम 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 राम। एन पाई प्लस पाई बाय टू कितना होगा जरा देखना। एन की वैल्यू 1 रखो तो पाई प्लस पाई बाय टू, पाई प्लस पाई बाय टू है ना, कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस एच यानी प्योरली थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है? तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस एच आ जाएगा ये तो बोलना कितना हो गया? विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो 1 प्लस मॉड ऑफ माइनस कॉस एच। अरे वाह, कितना छोटा हो गया भैया, ये तो कमाल हो गया। पहले नहीं बड़ा होगा? हाँ, कई लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा, बोले सर 1 मिनट रोक के, आपने एन की वैल्यू 1 रखी, आप में दम है तो एन की वैल्यू 2 रखो। नहीं है दम, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन गलत साबित हो जाएगा। अरे भैया, एन की वैल्यू 1 रखने पे आंसर कुछ और आ रहा है, 2 रखने पे कुछ और आ रहा है। ये संदीप सिंह कहाँ देखता हुआ नजर आ रहा है? अरे भैया, संदीप सिंह कहाँ देख रहा है तू? दो दो जगह से लॉगिन कर रखा है क्या तूने? भैया एन की, भैया गलती कर दी मैंने। एन की जगह 1 रखोगे तो पाई प्लस पाई बाय टू, ये हो गया पाई प्लस पाई बाय टू माइनस एच यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। तो कितना हो गया? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है ना, साइन हो गया। तो पहली बात तो ये साइन आएगा, और दूसरी बात ये कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। लेकिन यदि एन की जगह 2 रखोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय टू, तो 2 पाई प्लस पाई बाय टू यदि करोगे तो ये पाई, ये 2 पाई पाई बाय टू माइनस एच यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए। मैंने गलती से माइनस लगा दिया था, एक्चुअल में वो प्लस है और माइनस है, दोनों है। वो डिपेंड करता है, एन ऑड है तो माइनस है, और एन इवन है तो प्लस है। और ये देखना, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है, इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, तो एक कॉस की जगह साइन आ जाएगा, यहां भी और यहां भी ये लिखा हुआ है। कैसा रहा भैया? चलो चलो चलो, बोलो और कितना हो गया? पेन पेंसिल डाउन करके पहले समझ लेते तो अच्छा रहता। बोलना भैया कितना हो गया? विल बी इक्वल टू लिमिट हैच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो चाहे माइनस हो, मॉड उसको खा जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एच होल रेज टू द पावर ए बी अपॉन मॉड ऑफ साइन एच। क्या किया? प्लस माइनस को मॉडुलस ने खा लिया। अरे क्या किया? प्लस माइनस को मॉडुलस ने खा लिया। अब एच क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी जीरो से जस्ट बड़ा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये मॉड लगाने हटाने के लिए किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है, मॉड अपने आप हट जाएगा। यानी बोलो कितना हो गया? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड जीरो 1 प्लस साइन एच रेज टू द पावर ए बी अपॉन साइन एच। एच की जगह जीरो रखो, साइन जीरो जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी, 1 प्लस जीरो 1, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा भी है, तो क्या करेंगे? 1 प्लस के पड़ोसी को ई की पावर में टांग देंगे। तो बोलना कितना होगा? विल बी इक्वल टू, लिमिट को भी पावर में ही लिख लो, 1 प्लस का पड़ोसी ई की पावर में, पूरे एक्सप्रेशन की पावर भी यहाँ बाजू में। ओहो, साइन एच से साइन एच कैंसिल हो गया, एच ही खत्म हो गया, ये तो ई की पावर ए भी आ गया। आ गया भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया माशाल्लाह। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, थोड़ा जल्दी नकल करना भैया। क्या संदीप सिंह, तुम उधर किधर देखने लगे थे यार? संदीप सिंह इज वेरी नॉटी बॉय।
भैया थोड़ा जल्दी करेंगे। अरे हो गया भैया। अरे हुआ कि नहीं हुआ भाई? सिमरन जल्दी कर रहे हैं। भैया ये ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गई ना, तो 2-3 दिन तक तो मैं आंख पे पट्टी बांध करके और बस घर पे ही रहूंगा, कहीं निकलूंगा ही नहीं। दिमाग खराब हो गया मेरे। पूरे टाइम कंप्यूटर और ये और वो। अमन सिंह S1 बैच का है, पूछ रहा मॉड कैसे हटाया। अरे ढक्कन, जब H इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो साइन H पॉजिटिव है तो मॉड अपने आप हट गया। बोल रहा मॉड कैसे हटाया, कोरोना ने आके हटा दिया। कुछ भी उठपटांग पूछते रहते हैं। हाँ भैया, तो बोलना कितना हो गया? विल बी इक्वल टू, अरे बोला ना तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू ई की पावर ए बी। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट क्या निकल करके आएगी? राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स एन पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स। तो x की जगह n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस h रखेंगे, तो लिमिट कितनी हो गई? n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस h टेंडिंग टूवर्ड्स n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस f ऑफ n पाई प्लस, रे 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 लिमिट रखने के लिए भी जगह कम पड़ गई। कोई नहीं कोई नहीं, अरे जगह तो दिल में होनी चाहिए। ये लो बना दी जगह। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल, तो बोलना भैया क्या हो गया? विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस h। कौन सा फंक्शन है जो n पाई प्लस पाई बाय 2 से बड़ी वैल्यू को झेल पाएगा? ये रखो इसमें। बाप रे कहाँ रखूं, जगह ही नहीं है, इधर रखना पड़ेगा। इसमें रखो भैया, तो कितना हो जाएगा? विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर cot ऑफ 2 इंटू n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस h। कुछ नहीं, x की जगह n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस h रखा। पूरे के अपॉन में, पूरे के अपॉन में cot ऑफ 8 इंटू n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस h है ना। बोलना भैया कितना हो गया? बोलो बोलो।
विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 को अंदर लेके जाओ तो e की पावर काट ऑफ 2n पाई प्लस पाई प्लस 2h अपॉन काट ऑफ 8n पाई प्लस 4 पाई प्लस 8h। बाप रे क्या खतरनाक है यार ये, है? अरे है कि नहीं है खतरनाक, बोलो ना। अरे बोल ही नहीं रहे, अरे खतरनाक है कि नहीं है? गुड गुड गुड। हाँ, अब एन की जगह 1 रखो तो ये हो गया 3 पाई प्लस 2h। गिनना भैया, पाई 2 पाई 3 पाई प्लस 2h। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा? पॉजिटिव। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। अच्छा एक मिनट, एन की वैल्यू 0 भी तो रख करके देखो। 0 रखा तो पाई प्लस 2h है ना, वापस थर्ड क्वाड्रेंट, यानी पक्के में तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखना भैया सीन क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ पाई के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी कॉट का कॉट ही रहेगा। पहली बात। बाहर के साइन का जहां तक सवाल है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव, और इसलिए यहाँ प्लस का निशान। पूरे के अपॉन में अब इसको देखो, 0 रखो तो 4 पाई प्लस 8h। गिनो, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 4 पाई प्लस समथिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव, और मल्टीपल ऑफ पाई के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज भी नहीं होगा तो कितना हो जाएगा? कॉट ऑफ 8h और आगे प्लस का निशान। तुम बोलोगे एन की वैल्यू 0 रख करके देखा, एन की वैल्यू 1 रख के देखो। हाँ हाँ रखो रखो, 1 रखोगे तो 12 पाई यानी कितना हुआ? 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई 12 पाई प्लस 8h। कौन सा क्वाड्रेंट? फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा? पॉजिटिव, इसलिए बाहर प्लस का निशान है। अरे नहीं आया है? अब कॉट के टर्म से कोई फार्मूला तो अपने को आता नहीं है, और इसलिए बेहतर है इसको 10 में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो देखना कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर 10 ऑफ 8h अपॉन 10 ऑफ 2h। 1 अपॉन कॉट थीटा 10 थीटा, और कॉट थीटा है ना 1 अपॉन 10 थीटा। कैसा लगता है सारा? हाँ, ऊपर नीचे h का भाग लगा, ऊपर नीचे h का भाग लगा। बोलो ऊपर नीचे h का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर 10 8h अपॉन h 1 अपॉन 10 2h अपॉन h। समझ में आया क्या किया? अरे इसमें भी h का भाग लगाया, इसमें भी h का भाग लगाया, ये देखो। और एक मिनट, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो बोलो कितना हो गया? ये हो गया 1, ये हो गया 1, कम्स आउट टू बी e की पावर 4। क्योंकि ये 8 है, ये 2 है, 2 चौको 8, 4 बार कैंसिल हो गया। नहीं आया? हाँ चलो 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 रखो यहां पर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट will be equal to right hand limit will be equal to f of n pi plus pi by 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल करके आया था? e की पावर ए बी। राइट हैंड लिमिट क्या निकल करके आया? e की पावर 4, और f ऑफ n पाई प्लस पाई बाई 2 क्या दिया हुआ? ये रखा, e की पावर a इंटू e की पावर b। ये आ गया। इसको और इसको इक्वेट करो, बल्कि रुको एक मिनट, e की पावर ए बी इक्वल टू e की पावर 4 इक्वल टू e की पावर a प्लस बी। यानी बोलो क्या कंक्लूजन निकला? a प्लस बी इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू 4। अब है मूर्खों, कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि a प्लस बी भी 4 है और ए बी भी 4 है ना, पक्का a और b 2 और 2 है, यानी a विल बी इक्वल टू 2 आणि b इक्वल टू 2। आला रे आला, आंसर आला। अरे ए और बी का जोड़ भी 4 है और ए और बी का प्रोडक्ट भी 4 है तनो भाई, इसका मतलब ए भी 2 है और बी भी 2 है, क्योंकि 2 और 2 ही दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 4 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आएगा। शुरू हो जाओ, सॉल्व कर लो, मतलब सॉरी सॉल्व क्या कर लो, कॉपी कर लो। अरे वाह, अग्रवाल भी दिख गए। अग्रवाल ने कल मुझे कहा था कि आप टाइम बहुत वेस्ट करते हो, कहा था ना अग्रवाल? आज क्या नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है क्या? नहीं है क्या? अश्विनी भाई मेरी आवाज कट रही है क्या कहीं पर?
हो गया भैया, मिटाई दू दादा। अरे मिटा दो भैया। भैया नबीला जल्दी करो यार। भैया तिवारी खाली क्यों बैठा हुआ है? हे भगवान तिवारी। अरे राम 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 राम। हे ब्राह्मण देवता, अभी नकल कंप्लीट नहीं की और खाली बैठे हुए हो? अरे नकल कंप्लीट नहीं की थी तो खाली क्यों बैठा था? क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, 16 करेंगे, 19 करेंगे? पंद्रह करेंगे, 16 करेंगे, 19 करेंगे, 21 करेंगे। 10 सेकंड में मिटा दूंगा यार, बहुत परेशान कर दिया यार अग्रवाल इन लोगों ने भैया। अरे कितना देर लगाते हैं यार, ये देख अभी तक लिखे ही जा रहा है। वो तिवारी पहले तो खाली बैठा था, मेरे को देख के लिखने लगा। अश्विनी तिवारी। मिटा दूं भैया? भैया नबीला हो गया क्या? भैया चश्मा तो लगा ले यार नबीला तू। गौर भाई, गौर नहीं है? हाँ भैया, कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 15 करना है, लाओ 15 कर देते हैं। fx इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x इंटू 1 प्लस 2x, x अपॉन 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x डैश 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 कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। बोलता डिस्कस कंटिन्यूटी, डिस्कस कंटिन्यूटी of fx at x equal to
0। 1 मिनट भी है, पहले तो एफ एक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एफ एक्स में बोल रहा है सम ऑफ एफ एक्स जो है वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, और तुम्हें तो मालूम है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे निकाला ही नहीं जाता है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने के लिए पहले सम ऑफ एन टर्म्स निकाला जाता है और फिर उसमें लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी रखी जाती है ताकि वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में कन्वर्ट हो पाए। तो एफ एक्स, सबसे पहले तो हेडिंग डाल रहे हो सॉल्यूशन। अब देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, x अपॉन 1 प्लस एक्स, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x, x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 3x एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। ये जो है ये सम